हेलो साथियों, मेरे विद्यार्थियों, आप हमारे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। तो आप सब जल्दी से जल्दी जो ट्रॉफी का क्यू क्वेश्चन क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। सोशल साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों, कृषि से संबंधित क्वेश्चन है। चैप्टर कृषि है, उसे से संबंधित क्वेश्चन है और ये बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो इनसे नंबर आपको बोर्ड एग्जाम। तो ध्यान पूर्वक देखिए और जोड़ने का प्रयास कीजिए मित्रों। चैनल को कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। आज का हम में 25 क्वेश्चन लेकर आएंगे और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगी दोस्तों। तो आज आज का क्वेश्चन आंसर के साथ हम लेकर आए और इसका पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप सब पीडीएफ वहां से भी डाउनलोड कर देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। मित्रों देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है, यानी खरीफ फसल पूछ रहा है मित्रों। तो खरीफ फसल कौन है मित्रों? तो खरीफ फसल हो जाएगा चावल, गेहूं। क्या है? गेहूं, सरसों, चावल, मटर। तो चावल है जो मित्रों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी चावल दोस्तों है। चावल है जो खरीफ फसल है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? पूछ रहा है इसमें से रबी फसल कौन है मित्रों? धान, गेहूं, केला, चाय। तो गेहूं है मेरे दोस्तों। जो गेहूं है, जो क्या है दोस्तों मेरे भाइयों, रबी फसल है, जिसको हम लोग रबी फसल गेहूं को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? पूछ रहा है मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, कि इनमें से वन का विस्तार सबसे अधिक कौन से राज्य में है? तो वन का विस्तार कहाँ है मित्रों सबसे ज्यादा? तो हम सभी जानते हैं मध्य प्रदेश में वन का विस्तार सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एमपी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? पूछ रहा मेरे साथियों, मेरे भाइयों, कि जूट उत्पादन करने में कौन राज्य है जो सबसे आगे है, सबसे अग्रणीय है? कौन सा राज्य है मित्रों? तो जूट उत्पादन में डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पश्चिम बंगाल दोस्तों, जो जूट उत्पादन में सबसे आगे राज्य है। अगला क्वेश्चन, गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? इसके गेहूं के उत्पादन में पूछ रहा है मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, कि गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य है जो आगे है मेरे भाइयों? तो गेहूं के उत्पादन में सबसे राज्य कौन है मेरे दोस्तों? गेहूं के उत्पादन में उत्तर भाइयों, जो गेहूं उत्पादन करने में सबसे चावल के उत्पादन में कौन राज्य पड़ता है मेरे भाइयों, कि चावल उत्पादन करने में कौन राज्य प्रथम है? तो पश्चिम बंगाल मित्रों, जूट उत्पादन करने में सबसे प्रथम है। तो चावल उत्पादन कर पश्चिम बंगाल हो जाएगा मेरे भाइयों, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित फसल कौन है? पूछ रहा मेरे दोस्तों कि निम्नलिखित फसल यानी जो हमेशा ठंड में हो, गेहूं है मित्रों, जो शीत यानी शीतकालीन है, जो मौसम में गेहूं को बोया जाता है से होता है, इसीलिए इसे शीतकालीन, इस ठंड के मौसम में अत्यधिक मात्रा में अतिशीत होती है, इसी इसी के कारण इसे शीतकालीन फसल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनमें से कौन चाय का उत्पादन प्रमुख उत्पादक है? पूछ रहा मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, कि राज्य है जो चाय का प्रमुख उत्पादन करता है? तो जानते हैं मेरे भाइयों, कौन राज्य है? असम है, सबसे अधिक मात्रा में चाय का उत्पादन।
सबसे अधिक मात्रा में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्पादन किस राज्य में होता है, पूछ रहा है मेरे भाइयों मेरे मित्र, सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक है मेरे भाइयों, तो मेरे मित्रों कर्नाटक में कहवा का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा, महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? पूछ रहा मेरे दोस्तों कि महाराष्ट्र है जो किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा फसल यानी होता है जो महाराष्ट्र में सबसे अधिक मात्रा में होता है? और वहाँ की खेती के लिए, खेती खेती करने के लिए महाराष्ट्र में कौन से फसल के प्रसिद्ध है? तो कपास। कपास है जो मेरे मित्रों, जो खेती करने के लिए महाराष्ट्र पूछा है दोस्तों। अब पूछेंगे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी तो मुंबई। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, जो उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? पूछ रहा है मेरे भाइयों मेरे दोस्तों मेरे मित्रों कि उत्तर भारत का कौन सा राज्य है जो गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है, यानी सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन उत्तर भारत में कौन सा राज्य करता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। आगे देखिएगा, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? पूछ रहा है मेरे भाइयों मेरे दोस्तों कि निम्न निम्न में से मूंगफली का उत्पादन राज्य सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, यानी मूंगफली का सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन कौन करता है, कौन सा राज्य करता है? तो गुजरात है दोस्तों। गुजरात है जो दोस्तों मूंगफली का सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन करता है, प्रोडक्शन करता है। ऑप्शन नंबर सी। और गुजरात की राजधानी कहाँ है दोस्तों? गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात की राजधानी कहाँ है दोस्तों? गांधीनगर है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत में सर्वाधिक करने वाला राज्य कौन है? पूछ रहा है मेरे दोस्त कि दक्षिण भारत है जहां पर सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? उत्तर भारत में कौन था? उत्तर प्रदेश। तो दक्षिण भारत में कौन है दोस्तों? महाराष्ट्र। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करता है मेरे भाइयों महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन, भारत की कितनी आबादी जुड़ी है? पूछ रहा मेरे दोस्त कि भारत की आबादी है जो कृषि कार्य से जुड़ा है, यानी खेती से। कितना राज कितनी आबादी है दोस्तों? तो 2/3 आबादी है जो मेरे भाइयों जो कृषि से जुड़ा है। इसका कहने का मतलब कि यानी 3 आदमी है, 3 व्यक्ति में 2 व्यक्ति है जो किससे जुड़ा है? कृषि से जुड़ा है, यानी 2। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? पूछ रहा है मेरे दोस्तों कि इनमें से कौन जो कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? इनमें से कौन है जो कृषि को इनसे प्रभावित नहीं होगा, कि कृषि इनसे बिल्कुल नष्ट नहीं हो? मृदा। तो क्या है जनसंख्या से कृषि, क्या जनसंख्या से प्रभावित हो सकता है? कभी नहीं प्रभावित। खेत में नमी नहीं रहेगा तो कृषि प्रभावित हो सकता है, तापमान कम नहीं रहेगा अति ढंग से तो कृषि प्रभावित हो सकता है, मृदा नहीं रहेगा तो कृषि प्रभावित हो सकता है, लेकिन जनसंख्या रहेगा तो कृषि प्रभावित नहीं होगा। क्वेश्चन देखिएगा मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, पौधों का पूछ रहा मेरे भाइयों मेरे मित्रों की पौधों को अंकुर के लिए कम से कम कितना तापमान डिग्री होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए दोस्तों? 6 कम से कम होना चाहिए पौधों को अंकुरित होने के लिए, पौधों को उगने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, रबड़ की खेती भारत के किस किस्म राज्य में की जाती है? पूछ रहा मेरे भाइयों कि रबड़ की खेती है जो भारत के कौन से राज्य में की जाती है? रबड़ की खेती भारत के कौन से राज्य में किया जाता है, किस्म के राज्य में किया जाता है? केरल, गुजरात, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे भाइयों, केरल। केरल में रबड़ की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, पूर्वोत्तर राज्य में स्थानांतरित कृषि को
पूर्वोत्तर राज्य में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, यानी पूछ रहा है मेरे दोस्त कि पूर्वोत्तर राज्य है जहां पर स्थानांतरित कृषि को किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो झूम कृषि के नाम से जानते हैं। यानी स्थानांतरित कृषि का मतलब हो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर खेती करना, यानी कृषि करना, खेती करना, उसी को हम लोग स्थानांतरित कृषि कहते हैं। और इसी का दूसरा नाम है झूम झूम खेती, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? पूर्वोत्तर राज्य में हमको हम लोग इसे क्या कहते थे? झूम कृषि के खेती के नाम से कहते थे। लेकिन झारखंड में इसे कौन सा नाम से जाना जाता है? तो कुरबा। झारखंड में स्थानांतरित कृषि को अगर क्वेश्चन आएगा मेरे भाइयों कि झारखंड में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो कुरबा के नाम से, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर पूर्वोत्तर भारत पूछेगा मेरे दोस्त, तो झूम झूम खेती के नाम से, झूम कृषि के नाम से बतलाना है, या ऑप्शन देना है, आंसर देना है। भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है? पूछ रहा है मेरे दोस्त कि भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है। यानी अच्छी तरह से जो जिस भूमि पर हम लोग खेती करते हैं भारत में, वह कितना हेक्टेयर है? तो 14 हेक्टेयर है मेरे दोस्त, जहां पर शुद्ध उस भूमि पर खेती किया जाता है, कृषि किया जाता है। अति ये सब शुद्ध रूप से उगजाया जाता है। 14 हेक्टेयर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पंजाब की प्रतिशत भूमि कृषिक भूमि, पूछ रहा है मेरे भाई मेरे दोस्त कि पंजाब में कितने प्रतिशत भूमि है जो कृषि कृषि योग्य भूमि है। पंजाब में कितने प्रतिशत भूमि पर अति खेती कर सकते हैं? वहाँ अति फल फल सॉरी, ये सब हम लोग क्या कर सकते हैं? साग सब्जी, जो कृषि योग्य भूमि है, जिस पर हम लोग हर एक प्रकार के फसल सकते हैं। पंजाब में 84% मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है? पूछ रहा है मेरे भाई मेरे मित्र कि निम्नलिखित में कौन सी फसल है जो खरीफ फसल नहीं है? धान, गेहूं, मूंगफली, कपास। तो गेहूं है मेरे मित्र, मेरे भाई, जो क्या है? खरीफ फसल नहीं है, गेहूं है। जो कौन सा फसल है? अभी कुछ देर पहले बताए थे मेरे दोस्तों, गेहूं है, जिसको हम लोग रबी फसल के नाम से जानते हैं। और इसे हम लोग शीतकालीन फसल भी कहते हैं। कौन सा फसल इसे कहते हैं दोस्त? शीतकालीन फसल के भी नाम से जानते हैं। किसको? गेहूं को कौन सा फसल के नाम से जानते हैं? शीतकालीन फसल के भी नाम से जानते हैं। मेरे भाइयों मेरे मित्रों, याद रखना है और भूलना नहीं है, ये बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में कौन रबी की फसल नहीं है? पूछ रहा है मेरे दोस्त कि निम्नलिखित में इसमें से कौन सी फसल है जो रबी का फसल नहीं है? गेहूं, चना, मकई, सरसों। तो मकई है दोस्त, जो रबी की फसल नहीं है मेरे भाई। अब चले भाई, ठीक हो जाएगा। गेहूं है जो रबी की फसल नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, आज सिर्फ मात्र 25 तक ही क्वेश्चन कराएंगे दोस्त, बाकी फिर कल कराएंगे। आगे देखिएगा, इनमें कौन धान की एक फसल नहीं है? पूछ रहा है मेरे मित्र मेरे भाई मेरे नन्हे मुन्ने कि इनमें से कौन से फसल है, जो कौन सा किस्म है जो धान का किस्म नहीं है, धान का फसल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुमन है जो इसमें से धान का फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। आज का लास्ट क्वेश्चन मेरे भाई मेरे दोस्त मेरे